कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक नोआ नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ के साथ में उसके बॉयफ्रेंड विलियम के घर पे रहने के लिए जा रहे हैं। नोआ एंड उसके पेरेंट्स का जो है वो डिवोर्स हो चुका है एंड उसकी माँ का जो नया बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और दोनों के दोनों शादी भी करने वाले हैं। लेकिन नोआ जो है वो इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी जो है वो नहीं बनना चाहती है। उसकी माँ उसे समझाती है, जिसका नाम रफेला है। वो कहती है कि हम अकेले ज़िंदगी को सही नहीं कर सकते एंड हमें एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी माँ ये भी कहती है कि मुझे मालूम है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड डैन से बिछड़कर जो है वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो एंड तुम्हें वहाँ पे जो है बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद ये दोनों के दोनों विलियम के घर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे विलियम इनका वेलकम करता है। लेकिन जो हमारी नोआ है वो अपने स्टेप फादर से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद उसकी माँ जो है उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, पर नोहा ये सब जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एंड उसकी माँ जो है वो कहती है कि ये देखो तुम्हारा कमरा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। एंड उसकी माँ ये भी बताती है कि उसके कहने पे विलियम ने इसे जो है नोआ के मनपसंद चीज़ों से जो है वो सजा रखा है, लाइक फेवरेट रूम जो होता है। इसके बाद नोआ की माँ उसे निक के बारे में बताती है जो कि विलियम का बेटा है और नोआ का स्टेप ब्रदर है। हमारी जो नोआ है वो चलते चलते बालकनी में आ जाती है। उसकी फ्रेंड का कॉल आया होता है जिसका नाम बेटी होता है। वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़का खड़ा है पेड़ों के पीछे, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। अपनी फ्रेंड बेटी से बात करते करते वो किचन में आ जाती है और वहीं वो निक को देखकर डर जाती है और उसका फ़ोन जो है वो नीचे गिर जाता है। फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकती है वहाँ पे निक का डॉगी आ जाता है और उसे देखकर वो भौंकने लग जाता है। वहीं वो निक के पीछे जो है वो छुप जाती है और अपने हाथ में जो है वो एक पैन पकड़ लेती है और निक को कहती है कि इसे जल्दी यहाँ से भगाओ वरना ये पैन मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी। वहीं पे हमारा निक कहता है कि इसमें मैंने क्या करा और है? ऐसा बिल्कुल मत करना वरना मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। वहीं पे हमारे निक के मॉम डैड आ जाते हैं और वहीं पे वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों मिल गए। तो नोआ से पूछा जाता है कि तुम्हें निक से मिलके कैसा लगा, तो उसने कहा मुझे उसका डॉग ज़्यादा पसंद आया है। देन वो वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पे आ जाती है। वहीं वो देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो अभी भी कॉल पे है और सारी बातें सुन रही है। वहीं वो पूछती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है, तुम्हारी मॉम ने बताया वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, हैंडसम है। तो वहीं पे हमारी नोआ कहती है कि मैंने उसे इतने गौर से नहीं देखा। इसके बाद रात में सभी जो है डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां नोआ एक खतरनाक ड्रेस पहनकर सामने आती है तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं, जिस पर ये सभी के सभी डिनर के लिए निकल जाते हैं। सारे के सारे रास्ते में अपनी गाड़ी में होते हैं। वहीं हमारी नोआ जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को जो है मिस कर रही होती है, लेकिन तब तक हमारा निक जो है वो अपनी कार लेके उन्हें ओवरटेक करता है एकदम खतरनाक तरीके से। इसके बाद ये सारे के सारे जो है डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पे हमारी जो नोआ है बातों बातों में वो निक को जो है थोड़ा उकसाती है, इंसल्ट करती है, लेकिन हमारा जो निक है वो इन चीज़ों को लाइटली लेता है। वहीं पे वो अपने घर वालों से कहता है कि मुझे जो है थोड़ा अर्जेंट काम है तो मुझे जो है जाना है। तो वहाँ से ये कह के वहाँ से निकल जाता है। निक जाते जाते नोआ को कहता है कि मुझसे बच के जाओगे कहाँ सिस्टर। वहीं निक के डैड उसे आवाज़ लगाते और कहते हैं नोआ को घर छोड़ दो और गाड़ी जो है आराम से चलाना। वहीं हमारा निक जो है नोआ को गाड़ी में बैठा के घर छोड़ने जाता है, लेकिन हमारा निक गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता है। वहीं पे उन दोनों का झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमारी नोआ बातों बातों में निक की मॉम को कुछ कह देती है और हमारे निक को जो है गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी रोकता है और नोआ को जो है नीचे उतरने के लिए कहता है। नोआ नीचे उतरने के लिए मना करती है, लेकिन निक उसे नीचे उतारता है और उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद हमारी जो नोआ है वो एक कार रोकती है जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है जो कि नोआ को लिफ्ट देता है। दोनों कार में जो है बातें करने लगते हैं। वहीं वो लड़का कहता है कि वो एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है। साथ ही ये भी नोआ को पता चलता है कि मारियो जो है वो निक का दोस्त है और मारियो को भी ये पता चलता है कि नोआ निक की एक स्टेप सिस्टर है। फिर मारियो कहता है कि निक भी उस पार्टी में गया हुआ है। तो ये सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी जो है उस पार्टी में जाना है कि वो कर क्या रहा है। इसके बाद दोनों के दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पे वो देखती है कि निक वहां पे फुल एंजॉय कर रहा है और उसे एक के बाद एक लड़की किस कर रही है। जहां पे नोआ सोचती है कि अपने डैड को अर्जेंट काम बोल के वो अय्याशी मार रहा है। जहाँ पे हमारी नोआ उसके पास जाती है और उसे जोरदार एक पंच लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे अकेले उस सुनसान सड़क पे छोड़ कैसे दिया, मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। वहीं पे वो कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस्टर समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी अय्याशी के बारे में पता चला
तो कैसा रहेगा। तो वहीं पे निक उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। वहीं नोआ कहती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। तो निक कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो खुद मेरी तरफ खींचे चली आती है। इस दौरान निक और नोआ जो है काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और नोआ जो है उसे दूर करती है। इसके बाद निक अपनी पार्टी जो है एंजॉय करने लग जाता है। तभी वहाँ नोआ के पास एक लड़की आती है जो कि बताती है कि वो निक की बचपन की दोस्त है और बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं थोड़ी दूर हम देखते हैं कि निक जो है वो नोआ को चिढ़ा रहा है और लड़कियों को किस कर रहा है। इसी पार्टी में जो है एक रॉनी नाम का लड़का होता है जो कि गैंगस्टर था। वो नोआ से बात करने लगता है और उसे जो है ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक घूंट पीने के बाद नोआ को काफ़ी अजीब सा लगता है। वहाँ निक आकर जो है उस लड़के को धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन नोआ जो है निक को चिढ़ाते हुए जो है ड्रिंक पीने लगती है। लेकिन उसके बाद जो है हमारा निक उस ड्रिंक को गिरा देता है। उसके बाद वो बताता है कि ये लड़के जो है ड्रिंक में ड्रग्स मिला के लड़कियों को पिलाते हैं। और इसी बीच जो है नोआ को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद निक उसे जो है घर लेके जाने लगता है। नोआ को बहुत चढ़ गई थी, इसलिए वो गाड़ी में जो है निक के साथ काफ़ी फ्लर्ट करती है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन चुप वो होती नहीं है। ऐसा करते करते दोनों जो है घर पहुंच जाते हैं। निक नोआ को उठाकर जो है उसके रूम में ले जाता है और सुला देता है। तभी निक के मन में भी जो है थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो खुद को रोकता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी नोआ जो है वो सपने में है, जहाँ पे वो बहुत छोटी है। उसकी मॉम उसे जगाती है और एक जगह पे छुपा देती है, क्योंकि उसके जो पुराने डैड थे वो उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करते थे और उसके डैड जो है चिल्ला रहे होते हैं और वहीं उसको जो है नींद उसकी खुल जाती है बूम करके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें निक दिखाया जाता है नाश्ता करते हुए, जहाँ पे हमारी नोआ उसके पास आती है और कहती है कि कल रात जो है हमारे बीच कुछ हुआ था। तो वहीं पे हमारा निक जो है उसे तंग करने के लिए कहता है कि हमारे बीच जो है बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर हमारी नोआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हमारी नोआ रिलैक्स करने के लिए जो है बीच में चली जाती है, जहाँ पे हमारी जैना मिलती है उसे, जो कि निक की बचपन की फ्रेंड थी। वहाँ पे निक जो है अपने दोस्तों के साथ आता है सर्फिंग करने के लिए, और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो वहीं नोआ के मन में जो है कुछ ऊट पटांग चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बाद उसे मालूम चलता है कि निक जो है एक रेस में जाने वाला है आज रात को। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निक के दोस्त और बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और निक जो है आज रॉनी के खिलाफ रेस करने वाला है। रॉनी वही जिसके साथ लास्ट लड़ाई हुई थी। हमें यहाँ पे एक शानदार रेस दिखाई जाती है जहाँ पे निक हर साल की तरह इस साल भी जीत जाता है। सभी लोग जो है उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तभी नोआ को जो है एक एसएमएस आता है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है डैन उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है और उसके पास फोटो आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो सोचती है कि मुझे डैन को चिढ़ाना है और पार्टी में एक लड़के के साथ वो किस करते हुए फ़ोटो निकालने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे निक आ जाता है और उस लड़के को भगा देता है। वहीं नोआ का फ़ोन लेके वो समझ जाता है कि मामला क्या है। तभी नोआ कहती है कि मुझे जो है अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाना है, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। वहीं पे हमारा निक कहता है कि अगर मैं तुम्हें किस करते हुए फ़ोटो दूँ तो तुम यहाँ से चली जाओगी। तो वहीं पे नोआ कहती है हाँ। तो वहीं पे हमारा निक जो है उसे किस कर रहा होता है और वो किसिंग हो जाती है। हमारी नोआ जो है इस मोमेंट की फ़ोटो ले लेती है और इसके बाद हमारा निक जो है उसे गाड़ी में बैठा के कहता है कि मेरा दोस्त जो है तुम्हें ड्रॉप कर देगा। वहीं वो दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए चला जाता है। हमारी नोआ जो है फ़ोटो देखती है जो कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेजनी थी। अभी तक जो है उसका दोस्त नहीं आया था निक का उसे छोड़ने के लिए। तो हमारी नोआ जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और ऐसे ही बैठते बैठते वो गाड़ी को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे हमारा रॉनी अपनी गाड़ी लेके रेसिंग लाइन पे आ जाता है और वो कहता है कि निक जो है मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, तुम गाड़ी लेके यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे नोआ कहती है कि वो भी रेस कर सकती है, जहाँ पे रॉनी और नोआ की एक शानदार रेस दिखाई जाती है। हमारी जो नोआ है वो खतरनाक रेसिंग करती है, जहाँ पे हमारा निक और उसके दोस्त सारे इसे देखते हैं कि कितनी खतरनाक रेस हो रही है और ये देखकर सभी परेशान होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेस थी। जहाँ पे जैसे तैसे करके हमारी नोआ काफ़ी अच्छी रेस जीतती है और सारे लोग जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो रॉनी है वो हार गया था, जिससे वो निक से जो है लड़ने लग जाता है। वो कहता है कि ये गैंग मेंबर नहीं है, फलाना ढिमकाना, तुम हार चुके हो, तुम्हें मुझे अपनी गाड़ी देनी होगी। इस बात पर नोआ जो है रॉनी से लड़ने लगती है, पर निक जो है उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रॉनी जो है नोआ को एक गाली देता है और यह सुनते ही निक को गुस्सा आ जाता है और वो रॉनी को मारने लगता है।
इसी दौरान जो है दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखते ही जो है नोआ डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। तो निक की जो दोस्त है उसे वहाँ से ले जाती है और कार में बैठा देती है। थोड़ी देर में निक भी आ जाता है और इसके बाद वह जल्दी से वहाँ से जो है भाग कर चले जाते हैं। इसके बाद 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ की मॉम उसे उठा रही है और बताती है कि आज विलियम ने जो है एक सक्सेस पार्टी रखी हुई है और उसे भी वहाँ पे जाना है। लेकिन जो निक है वो 4 दिन से गायब है, बट उसे मालूम है कि आज का दिन कितना ख़ास है, तो वो आज के दिन में जो है वो आ जाएगा। वहीं हमें निक दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन के साथ में बैठा हुआ है, जो कि उसकी फर्स्ट मॉम की बेटी होती है, जिसका नाम मैगी है। और मैगी को जो है कैंसर है, इसीलिए हमारा निक जो है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो बिताता है। इधर जो है नोआ और उसके मॉम डैड पार्टी ख़त्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन निक जो है उस पार्टी में नहीं आ पाया। अब नोआ जो है घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही है। तभी निक घर आता है और फिर नोआ के पास आकर बैठ जाता है। दोनों बातें करते करते जो है किस करने लगते हैं। इधर दोनों बहकने लगते हैं तो निक कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की मॉम वहाँ आ जाती है और निक के सक्सेस पार्टी में ना आने की वजह से उसके डैड से बात करने के लिए कहती है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ जो है अपनी कार को वॉश कर रही है। तभी वह देखती है कि निक उसे देख रहा है, तो वो खुद को जो है भिगा देती है और निक यह सब देखकर जो है हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम जो है नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाने के लिए आती है। लेकिन नोआ ने जब वो किसिंग वाला सीन देखा था तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगती है डैन से, इसलिए वह उसे ठीक से बात नहीं करती है। वहीं हमारा जो निक है वो पूल में नहा रहा था एंड हमारी नोआ उससे बात करने के लिए पुल के पास जाती है, लेकिन हमारा निक जो है नोआ को पुल में खींच लेता है। वहीं दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाते थे और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं हमारा जो डैन है वो ये सब देखता है, लेकिन हमारे निक के जो दोस्त है वो कहते हैं उधर कुछ भी नहीं है, तू बस इधर देख, तू गीला हो गया है। वहीं ये सब देखकर डैन को थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं हमारी जो नोआ की मॉम है वो निक को आवाज़ देती है और हमारा जो निक है वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है। इसके बाद डैन जो है वो नोआ के पास आता है और कहता है कि ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने मुझे फ़ोटो भेजी थी। तो नोआ जो है उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और वहीं हमारा निक जो है कहीं जा रहा होता है जहाँ पे उसे रॉनी दिखता है और रॉनी जो है फिर उसी दिन की तरह निक के सामने नोआ के बारे में ख़राब कमेंट करने लगता है। तो निक को गुस्से में आके निक हमारा भाई जो है वो उसे मारने लगता है। लड़ाई हुई होगी दोनों के बीच में, तो निक जो है पिट के चोट खा के जो है वापस घर आता है। ये सीन शिफ्ट होता है और निक हमारा जो है घर आ जाता है जहाँ पे वो पूल के पास खड़ा होता है और वो देखता है कि नोआ जो है बाहर सो रही है। वह उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर जो है एक निशान है। यह देखकर वह उसके पेट को ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो जो है उसके मुंह पे जोर से जो है पंच मारती है, तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद नोआ यह देखकर निक से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि अचानक जो है डैन मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी में मैंने जो है ऐसा कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों जो है एक बार फिर करीब आने लगते हैं, लेकिन अब की बार हमारा डैन आ जाता है और नोआ जो है डैन को कहती है कि इसके बारे में तुम किसी को मत बताना और प्लीज़ कल जो है यहाँ से चले जाना। तो यहीं अगली सुबह होती है और हमारी नोआ की मॉम जो है डैन का एक लेटर देती है और कहती है कि डैन वापस चला गया है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइटिंग क्लब में आया हुआ है, जहाँ पे निक जो है आज फाइट करने वाला है अपने दोस्तों के साथ में। एंड देन उसके बाद बातों ही बातों में नोआ और हमारे जो निक है दोनों के दोनों किस करने लगते हैं और अब दोनों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये दोनों जो है हद से पार जा चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पे जो है एक दूसरी कार आती है जिसमें निक के दोस्त आते हैं और इनको देख लेते हैं, जिसपे निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सब क्लब के अंदर जाते हैं और जहाँ पे जो है निक की फ़ाइट होने वाली होती है, लेकिन नोआ उसे फ़ाइट करने के लिए मना करती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो है नोआ को पसंद नहीं था। लेकिन निक जो है वो नहीं मानता है और फाइट करने लगता है और नोआ जो है ये सब देखकर बाहर चली जाती है। वहीं पे हमारा निक का एक दोस्त जो है वो भी बाहर चला जाता है और
नोआ के साथ बात करने लगता है और बातों ही बातों में दोनों किस कर लेते हैं। वहीं पे हमारा निक जो है फाइट जीतता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो बाहर आता है। तो ये सब देखकर वो अपने दोस्त को धक्का देता है, डांट लगाता है और चले जाने को कहता है, जहाँ पे हमारी नोआ कहती है और सॉरी, वहीं पे हमारा निक कहता है कि आइंदा जो है किसी को भी अपने करीब मत आने देना। नोआ निक पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और उससे नाराज़ होकर कहती है कि हमारे बीच अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफ़ी दिनों तक जो है एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर एक दूसरे को मिस बहुत करते हैं। फिर एक दिन जो है निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ का जो डैड है जॉन्स, वो जो है जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम को जो है बहुत टॉर्चर करता था और नोआ के शरीर पे जो निशान है चोट के, वो उसके डैड के ही है। एंड वहीं हमारा निक कहता है कि मैंने तो सुना था कि वो मर चुका है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वह सालों से जेल में था और नोआ के बयान की वजह से ही जो है पुलिस ने उसे जेल में डाला था, लेकिन अभी 2 हफ्तों से जो है वह बाहर आ गया है और वह अब जो है कभी भी नोआ और उसकी मॉम को जो है मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है नोआ का ख्याल रखो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे निक का डैड जो है निक को समझाता है। वहीं हमारा निक जो है वो नोआ को ढूंढने लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से दोनों मिले नहीं थे। हमारी जो नोआ होती है वो एक पार्टी में होती है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वहीं निक की एक फ्रेंड जो है नोआ को जेलसी के मारे एक अलमारी में बंद कर देती है, जहाँ पे हमारी नोआ को जो है सफोकेशन होती है और उसे पुराने दिन याद आते हैं जब उसके फादर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। हमारी नोआ जो है काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन हमारा निक जो है उसे आके बाहर निकाल देता है और घर ले जाता है। वहीं पे हमारी नोआ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आज जो है रात बिता सकते हो, यानी रुक सकते हो मेरे लिए। निक के लिए मुश्किल था, लेकिन वो रुक जाता है। सुबह जो है निक के डैड जो है वो आते हैं। निक जैसी रूम से जाने वाला होता है, उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बहन की जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और निक ये सब देखकर घबरा जाता है। वो नोआ के साथ जो है अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, बातें होती है और वहीं हमारा निक कहता है कि शायद अब जो है तो मेरे डैड हमें साथ में नहीं रहने देंगे और ये हमारी लास्ट नाइट हो सकती है। अब निक जो है अपनी गाड़ी साइड में लगाता है, दोनों इंटीमेट होते हैं एंड काफ़ी सुंदर इस पल को बनाते हैं। सुबह होते ही निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं भाग जाते हैं। वहीं हमारी जो नोआ होती है वो इसके लिए राज़ी नहीं होती है और कहती है कि मेरी मॉम जो है सालों से दुख झेल रही है और उसे काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी ज़िंदगी मिली है और मैं उन्हें जो है दुख नहीं देना चाहती। इसके बाद दोनों के दोनों जो है घर जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में निक जो है शॉप पर रोक कर गाड़ी कुछ सामान लेने के लिए जाता है और वहीं रॉनी आकर नोआ को बेहोश करता है और किडनैप कर देता है और चला जाता है। इसके बाद निक शॉप से बाहर आकर देखता है कि नोआ कार में नहीं है, तो वह परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। इसके बाद निक अपने मॉम डैड को बताता है, तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो निक पहचान लेता है कि नोआ को जो है रॉनी ने ही किडनैप किया है। वहीं नोआ को दिखाया जाता है जिसको किसी और ने नहीं, उसी के डैड ने जो है जॉनस ने जो है किडनैप किया हुआ है रॉनी के ज़रिए। वहीं हमारा जॉनस जो है नोआ की मॉम को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए कैश कल शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। तो निक के डैड 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मॉम विलियम के साथ पैसे लेकर जॉनस के बताए हुए जगह पर जाकर इंतज़ार करने लगते हैं और पुलिस भी जो है भेस बदल कर सिविल ड्रेस में उनके साथ जो है होती है। जॉनस ने वहाँ पहले से ही जो है एक माइक लगा रखा था, कैमरा छुपा रखा था, जहाँ से वह इनकी बातें सुन रहा होता है। वहीं हमारा निक कहता है कि उस रॉनी ने मेरी गाड़ी भी ले ली है एंड उसका इंश्योरेंस मैं अभी भी भर रहा हूँ। तो इसी के बाद जो है कुछ ट्रैकिंग का सिस्टम होता है कि वो ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी को, फलाना ढिमकाना। एक अच्छी चेसिंग दिखाई देती है, ठीक है। वहीं पे वो वॉर का एक कट मारते हैं जिसमें पुलिस वाली को एक मौका मिल जाता है जॉनस को मारने का एंड देन वो जॉनस मर जाता है। दैट्स इट। अब ये निक और नोआ जो है एक कमरे में होते हैं, दोबारा इंटीमेट हो रहे होते हैं, काफ़ी सही इनका चल रहा होता है। बट इसकी मॉम कहती है इसके डैड से कि हमें ये सब रोकना होगा एंड द एंड। सो गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग HU पिक्चर्स। हम आपके लिए न्यू पिक्चर्स लाएंगे एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल HU पिक्चर्स।